welcome to RJ Mathematics. Dear students, we have discussed in a previous class about the types of sets, in which we have discussed the finite set, infinite set, null set, equal sets, equivalent sets, and we have also done the first question of your exercise 1.2. जो भी स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लें, सो दैट कि आज वाली क्लास उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि आज हम क्या करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम आज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ये जो हमारा यूट्यूब फ्री सेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं करवा रही हूँ। बट अगर आप हमारे साथ अपनी रेफरेंस बुक को करना चाहते हो, हमारी टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर पेड कोर्स। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ो, सो दैट कि मैं आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकूँ। ओके, सो फटाफट से अपनी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। सो जो स्टेटमेंट है आपके सेकंड क्वेश्चन की, it is that which of the following sets are finite set and infinite set। अब हमें इन दोनों सेट्स में से ढूंढना है कि कौन सा सेट फाइनाइट होता है और कौन सा सेट इनफाइनाइट होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने टाइप्स करवाई थी तब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका फाइनाइट सेट होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मतलब वो एलिमेंट जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है ना। बट जो हमारा इनफाइनाइट सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वी कांट काउंट दैट, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हमें उसने बोला था सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। अब मुझे बताओ सबसे पहले ये हमारी सेट की कौन सी फॉर्म है, ये हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म का क्या तरीका बताया था, कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है, एलिमेंट्स को लिखना है, साथ साथ कॉमास लगाने हैं। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, अब 1 ईयर में मंथ्स कौन कौन से होंगे, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। डन। अब यहाँ पर दिसंबर पर आकर जो आपका ये सेट है ये स्टॉप कर जाएगा। जनवरी से मैंने मंथ्स लिखने स्टार्ट किए, दिसंबर में आकर मेरे मंथ्स खत्म हो गए, मैंने सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इस सेट में आने वाला नहीं है। तो टोटल मंथ्स कितने हैं, 12। दैट मीन्स आई कैन काउंट दीज मंथ्स, है ना। हम इन्हें काउंट करके बता सकते हैं कि एक साल में 12 मंथ्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कि जो ये हमारा सेट है ये क्या है, फिर फाइनाइट है। Therefore, ये जो आपका सेट है वो क्या है, इट्स अ फाइनाइट सेट, which implies this set is a finite set. Why it is a finite set? Because it has 12 elements. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 12 एलिमेंट्स है। ओके, डन। Now moving to the next question. Next part is it 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब आपने मेरे प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा था, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट में आपको ये ऐसे डॉटेड लाइन दिखें इसका मतलब क्या है कि ये सेट में 1 2 3 के अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और डॉटेड लाइंस का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता कि किस नंबर पर जाकर हमने स्टॉप करना है। तो अगर हमें यही नहीं पता कि स्टॉप कहाँ तक करना है तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। और जिस भी सेट में ये डॉटेड लाइंस होती हैं वो हमेशा ही हमारा कौन सा सेट बनता है, इनफाइनाइट सेट बनता है। डन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। नाउ दिस सेट इज प्रेजेंट इन अ रोस्टर फॉर्म। अभी मैं आपको साथ साथ में प्रीवियस भी याद करवाती जाऊंगी सो दैट आप भूलो मत। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब इसमें देखो एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट है, एंड कहाँ पर हो रहा है, 100 पर। तो इस सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 100। तो ये हमारा सेट क्या है, फाइनाइट। क्यों, बिकॉज इट हैज 100 एलिमेंट्स। हमने क्या करा, इस काउंटिंग इन एलिमेंट्स को काउंट कर लिया और हमें पता है कि इसमें सिर्फ 100 एलिमेंट्स हैं। 100 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है। दैट मीन्स फिर ये हमारे पास कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े
पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? कौन कौन, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर मैं नंबर लाइन पर आपको दिखाऊं तो अगर ये नंबर लाइन है तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं ना। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड ये सभी टर्म्स आपकी पॉजिटिव होती हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आपकी सभी टर्म्स क्या होती हैं, नेगेटिव। तो इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हम वो नंबर्स लेंगे जो क्या होंगे, प्लस में होंगे, जिनके आगे माइनस नहीं लगा। अब 100 से बड़े ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं आप बताओ। पहले 100 के बाद आएगा 101, 102, 103, 104, 105। लेकिन भाई कहाँ तक जाना है ये तो बता दो, स्टॉप कहाँ पर लगाना है, ये तो उसने बोला ही नहीं है। उसने बोला है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, बस 100 से बड़े। अब ये नंबर्स तो आगे बहुत कहीं तक भी इन्फिनिटी तक हमारा अप्रोच कर सकते हैं। ये नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ स्टॉप करना है। इन दैट केस ये जो हमारा सेट होगा वो कौन सा सेट होगा, इट्स अ इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये हमारा, इट्स एन इनफाइनाइट सेट। ओके, now moving to the fifth part, the set of prime numbers less than 99. okay, सबसे पहले इस जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो सबसे पहले उसके कीवर्ड्स को पकड़ो। उसने बोला है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स वो नंबर्स जिनको या तो 1 डिवाइड करे या फिर वो नंबर खुद को ही डिवाइड करे, उसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो उन्हें डिवाइड कर सके। जैसे मैम एग्जांपल देखो, जैसे मैं एग्जांपल में ले रही हूँ 5। अभी 5 को कौन कौन डिवाइड करता है, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। 5 is divisible by 5 also। अब 1 और 5 के अलावा क्या 2 इसको डिवाइड करते हैं, नहीं करता। अगर आप बोलोगे कि 2 को डिवाइड करना, नहीं 2 के टेबल पे ये नहीं आता, ये पॉइंट्स में आ गया है ना, तो दिस इज नॉट डिविजिबल। तो इस वजह से हमारा 5 क्या हुआ, फिर एक प्राइम नंबर। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर, उसके अलावा बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। उसने बोला है कि मुझे प्राइम नंबर्स चाहिए 99 से छोटे। अब जब अगर आप नंबर लाइन से स्टार्ट करोगे हमारे पास तो 1 तो नहीं है, 2 होगा, 3 होगा इस सेट में हमारे पास, ठीक है, फिर 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास 7 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब 99 से छोटा 98 ले लो, 97। मीन्स के ये 2 से स्टार्ट होंगे नंबर्स और स्टॉप कहाँ पर करेगा, ये 97 पर, है ना। तो ये 2 से स्टार्ट होंगे हमारे पास। ओके, तो यहाँ तक हमने स्टॉप करना है। अब देखो मुझे मेरा ये एंड पॉइंट पता है, मुझे स्टेशन का स्टॉप पता है, मुझे कहाँ तक जाना है, वो कौन है, 97। इसका मतलब इस सेट में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सेट क्या आ गया, फाइनाइट सेट। वाई, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस 99 से तो कम ही होंगे और उस नंबर को हम काउंट भी कर सकते हैं। इस वजह से ये जो हमारा सेट है ये कैसा सेट बन जाएगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, now moving to the third part of your exercise 1.2, which is state whether each of the following set is finite or infinite। फिर से हमें ये जो क्वेश्चन दिया है उसने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में ही दिया है। The set of lines which are parallel to x-axis। okay, क्या बोल रहे हैं वो, देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, हम ऐसे 2D डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम 2 डायरेक्शंस बनाते हैं। एक एक्स एक्स डैश होती है, एक हमारे पास वाई वाई डैश होती है, और जहाँ पर ये 2 एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब उसने मुझे क्या बोला इसमें कि लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये मेरी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन एक मैंने ये बना दी,
एक मैंने यहाँ बना दी, एक मैंने यहाँ बना दी। अब इसके बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें भी तो बन सकती हैं। तो उसने बोला है कि एक सेट है जिसमें आप पैरेलल लाइंस बना रहे हो, तो ये जो सेट है ये आपके पास कैसा सेट है? क्या ये आपके पास फाइनाइट सेट है या आपके पास इनफाइनाइट सेट? देखो आप बहुत सारी मैंने ऊपर बनाई है, सिमिलरली आप ये साइड लाइंस ऐसे नीचे भी बना सकती हो, है ना। कहाँ तक बना सकती हूँ मैं? ये लाइन का नंबर तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो मेरा ये एक्सिस हैं ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी लाइंस बना सकती हूँ और उन वो लाइंस को मैं काउंट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत सारी लाइंस इसमें पैरेलल जा रही हैं। ऐसे वो सारी लाइंस को आप बना सकते हो। तो ये भी हमारा कैसा सेट होगा? फिर इनफाइनाइट नंबर होगा। वाई इनफाइनाइट सेट होगा ये हमारे पास? बिकॉज वी कैन ड्रा, ये हमारे पास कौन सा सेट, कैसा सेट होगा? फिर इट्स एन इनफाइनाइट सेट। बट व्हाई इट्स एन इनफाइनाइट सेट? बिकॉज लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, जो भी लाइंस आप बना रहे हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो हमारे पास कैसी हैं? इनफाइनाइट इन नंबर है। मतलब उनकी काउंटिंग क्या है? फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर में है। इस वजह से जो हमारा ये सेट है ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। ओके, सो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश अल्फाबेट में द सेट ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स हैं हमारे पास? इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर्स होते हैं? ट्वेल्थ क्लासेस में आप एबीसी लिखते थे ना, एबीसी में कितने लेटर्स होते हैं? ए बी सी डी एफ जी एच जेड तक लिखते हैं, 26 एलिमेंट्स होते हैं उसमें। आपको पता है कि आपने ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करना है, लेकिन एंड में आपने कहाँ तक जाना है? जेड फॉर जाना है ना, जी फॉर जिब्रा, वहाँ तक जाना है आपने। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इस सेट में मैं ए से स्टार्ट करूँगी और मुझे स्टॉप जी पर जाकर करना है। तो इसमें ये हमारे पास कैसा सेट होगा? फिर ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। वाई? बिकॉज इट हैज़, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 26 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें 26 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होगा कि वो सभी एलिमेंट्स जो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर आए हैं। जैसे मैं इस लोअर क्लासेस में हम टेबल ही लिखते थे, जैसे 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 5 into 3 is 15, 5 into 4 is 20। अब ये तो ऐसे 5 into 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 100, 1000, ये तो कहीं पर भी जाकर स्टॉप नहीं करेगा। हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा सेट है? विच इम्प्लाइज दिस इज एन infinite set. Why? Because the multiples of 5, because the multiples of 5 are infinite in number. They are infinite in number. Okay, next is the set of animals living on the earth. हमारी अर्थ पर जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उनका जो सेट है वो कैसा होगा? देखो अब हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स सरवाइव कर रहे हैं हम उन्हें काउंट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने अर्थ में पूछा। अगर वो यूनिवर्स में पूछता फिर हमारे लिए डिफिकल्ट होता कि यूनिवर्स में हम काउंट नहीं कर सकते, बट जो हमारी अर्थ है वो हम उसके ऊपर काउंट कर सकते हैं। अब ह्यूमन पॉपुलेशन को भी तो हम काउंट कर ही लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो नंबर आएगा, फिगर आएगी, वो बहुत बड़ा नंबर होगा, बट हम उसको काउंट तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको काउंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो ये हमारा सेट होगा वो कैसा सेट होगा? फिर इनफाइनाइट सेट। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, उनका जो नंबर है वो क्या है हमारे पास? वो एक फाइनाइट नंबर है। हाँ, ये बात अलग है कि वो नंबर जब आप लिखोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट वो एक किसी ना किसी पॉइंट पर हमारे पास रिजल्ट तो आएगा ना। तो इस वजह से जो हमारा ये सेट है वो कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है आपके पास द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन में से पास हो रहे सर्कल्स को आपने सेट में लेना है। मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेंटर है। अब देखो, अब सर्कल्स बनाने हैं आपने, है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक सर्कल यहाँ से बना लो, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, फिर थोड़ा सा रेडियस चेंज कर दो और थोड़ा सा चेंज कर दो, इसका थोड़ा सा चेंज कर दो रेडियस, इसको चेंज कर दो। सिमिलरली इस डायरेक्शन में बना लो, नीचे को बना लो, ऊपर को रेडियस बढ़ाते चलो और रेडियस बढ़ा लो और रेडियस बढ़ा लो और रेडियस बढ़ा लो जहाँ तक मर्जी आप इसको लेकर चल सकते हो। तो ये जो हमारा सर्कल्स का सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर में हम सर्कल्स बना सकते हैं जो कि इस ओरिजिन में से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो रीजन क्या दोगे आप, because the set of circles passing through the origin are infinite in number, okay, done. Now moving to the next question. It is the part 4th which states that in the following state whether A is equals to B or not. अब हमें ये देखो, ये कौन सी टाइप है आपकी, इक्वल सेट्स की। मुझे चेक करना है क्या जो गिवन सेट्स हैं ये और बी एक दूसरे के इक्वल हैं या एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियरली बताया था कि कोई भी दो सेट्स हमारे पास इक्वल कब होंगे, जब उनके पास दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन से हमें कुछ नहीं है, कोई नंबर आगे पीछे भी लिख सकता है, बट हाँ जो एलिमेंट्स पहले सेट में है वही सेम दूसरे में होने चाहिए। अब फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट, ए बी सी डी, बी में कौन से हैं, डी सी बी है, देखो है ना, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, और बी भी इसमें भी है और इसमें भी है। मीन्स दोनों सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स तो सेम हैं लेकिन वो हमें आगे पीछे दे रखे हैं, जिस वजह से इनका ऑर्डर जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। अब इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर आप ये दोगे कि ये जो हमारे पास सेट्स हैं वो क्या है, इक्वल सेट्स हैं, बिकॉज दे हैव अ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो सॉल्यूशन इज these are equal sets, these are equal sets because they have same number of elements, same number of elements, although their position is not significant, their position is not significant, okay, कि पोजीशन एक जैसी नहीं है बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जिस वजह से जो हमारा गिवन सेट है उसमें वो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट में चेक कर लो, ए में 4 है क्या, बी में 4 है, यस, 8 इसमें है, इसमें है, यस, 12 इसमें है और इसमें देखो 12 मिसिंग है, 16 है, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। वाई, बिकॉज आप उसमें ऐसे लिखोगे कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट में तो 12 है बट दूसरे सेट में 12 नहीं है, जिस वजह से ये दो सेट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, दे कांट बी इक्वल टू ईच अदर। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, A set has element 2, 4, 6, 8 and 10. B is a positive even integer less than or equals to 10. फिर से हमारे पास अब ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। हम इसको पहले रोस्टर में चेंज करेंगे,
रोस्टर में हम कैसे चेंज करेंगे, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलना है, वो भी इवन, 10 या 10 से छोटा। इवन का मतलब जो 2 के साथ डिविजिबल हो, पॉजिटिव मीन्स के नंबर लाइन के हमने राइट पर ही रहना है। जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारे पास -1 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं। अब हमने पॉजिटिव लेना मीन्स हमने 0 से बड़े ही चेक करने, यहाँ तक ही जाना है, हमने ये वाले एलिमेंट्स नहीं उठाने। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे चाहिए जो 10 या 10 से कैसा हो, छोटा हो। तो कौन कौन से होंगे हमारे पास, देखो 2 है हमारे पास, फिर इवन तो जो 2 के साथ डिविजिबल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इस सेट में भी हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6 एंड 8। अच्छा, उसने ऐसे भी तो बोला था इक्वल टू, ये सिर्फ लेस देन नहीं है, इक्वल टू 10 है, मीन्स उसमें हम 10 को भी ले सकते हैं। ये बेटा इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनो, अगर आपको सेट में सिर्फ और सिर्फ लेस देन 10 होता तब हम 10 को इंक्लूड ना करते, इसका मतलब था कि 10 से छोटे छोटे। लेकिन अब उसने लेस देन के साथ इक्वलिटी भी डाल दी, मीन्स के आपने 10 को भी लेना है, यहाँ से लेकर 10 तक आपने जाना है, तो 10 को भी इंक्लूड करना है, जिस वजह से हमने सेट में 10 को भी मेंशन किया है। ओके, अब इसमें 2 है, ए सेट में, बी में भी है, ए में 4 है, बी में भी है, ए में 6 है, बी में भी 6 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 10 है और बी में भी 10 है। तो जो एलिमेंट्स ए सेट में है सेम एलिमेंट्स बी में है, इसका मतलब जो ए सेट है वो बी सेट के क्या है, इक्वल है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे 10 का टेबल लिखेंगे हम, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है ना, हमें इसका स्टॉप नहीं पता कि कहाँ पर जाकर हमने स्टॉप करना है। जो आपके पास बी सेट है उसमें एलिमेंट्स है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। अब हमें एलिमेंट्स चेक करने हैं, अब हम एलिमेंट्स को कैसे चेक करेंगे, ए में 10 है, बी में भी 10 है, ए में 20, बी में भी 20, सी में 30, बी में भी 30, बट बी में जो 15 एलिमेंट है वो ए में मिसिंग है, 25 बी में है, ए में मिसिंग है, तो आप ऐसे लिख दो, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी बिकॉज 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो बी सेट में तो है पर वो ए सेट में नहीं है, जिस वजह से ये जो सेट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, दे कांट बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, now moving to the fifth question it is are the following pairs of sets equal। फिर से हमें उसने इक्वल सेट के ऊपर ही क्वेश्चन दिया है जिसको हमने चेक करना है कि क्या जो ये पेयर ऑफ सेट्स है वो इक्वल है या नहीं, सेम डेफिनेशन ही लगाएंगे। अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3, बी हमारे पास दी हुई है सेट बिल्डर में, इसको हम रोस्टर में चेंज करेंगे। x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने 9th में 10th में ये कर रखा है, अगर x इसका सोल्यूशन है दैट मीन x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपने 10th में 2 मेथड्स किए थे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था और जो सेकंड वन आपने किया होगा वो था हमारे पास। Okay, now moving to the fifth question that is are the following pair of sets are equal। फिर से हमें उसने इक्वल सेट के ऊपर ही क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम जो बी सेट है जो हमारे पास ये सेट बिल्डर में है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। मैंने आपको बोला था कि 10th में आपने पढ़ रखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम इस टाइम लगाएंगे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे।
फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, मैंने लास्ट कांस्टेंट को इसके साथ करना है मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 6 into 1 विच इज 6। फिर जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है वो होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स विच इज +5। अब मुझे कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको अगर मैं प्लस करूँ तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए। ऐसे मेरे पास कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 3 और 2। y अगर इनको प्लस करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो हम इस रूट को स्प्लिट कर देंगे, ये आएगा हमारे पास x² प्लस इस 5x को तोड़कर लिख देंगे 3x प्लस 2x, ये प्लस 6 हम एज इट इज ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। जो फैक्टर यहाँ पर बनना है वही सेम फैक्टर यहाँ पर बनना है। अब x के साथ कौन है, +2, तो यहाँ पर लिख दिया +2। अब आप चेक कर सकते हो प्लस 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 2 into 3 6, दैट मीन्स मेरी जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ तक सही हैं। अब एक फैक्टर आ गया आपके पास x प्लस 3, दूसरा कौन सा आ गया, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, पीछे बच गया x प्लस 2। तो यहाँ पर एक फैक्टर आ गया x प्लस 2, टेक इट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ओके, तो हमारे पास जो ये दो वैल्यूज़ आई हैं जो इसके सोल्यूशन सेट में है, विच नंबराइज बी में जो वैल्यूज़ हैं वो है -2 और -3। पर जो आपका ए सेट है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, उसमें है 2, 3। अब देखो 2 - 2 के इक्वल नहीं होता, 3 - 3 के इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स कि जो हमारा ये सेट है वो इक्वल नहीं है। वाई, बिकॉज -2 बी को तो बिलोंग कर रहा है बट -2 ए को बिलोंग नहीं कर रहा। सिमिलरली -3 बी में तो है बट -3 आपका एलिमेंट ए में नहीं है, जिस वजह से ये दोनों ही सेट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। ओके, सो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। Now moving to the next question. That is X is a letter in the word follow. इसको हम कैसे लिखेंगे, follow में कौन कौन से लेटर हैं मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले F है, F लिख दिया, उसके बाद O है, O लिख दिया, फिर L। अब L 2 टाइम्स है, लिखेंगे लेकिन इसको एक बार ही, फिर से O आ गया, हमने लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना। फिर W है, हम इसको W लिख देते, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। बी सेट में है Y इज अ लेटर इन अ वोल्फ। वोल्फ पे कौन कौन से है, W है, O है, L है, F है। अब इन दोनों सेट्स में देखो F इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी है और इसमें भी है, L इसमें भी है, इसमें भी है, और W इसमें भी है और इसमें भी है। मीन्स बोथ द सेट्स आर इक्वल। Why? Because they have same elements. उनके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं, सेम है। जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स हमारे पास बी में है। ओके, नाउ मूविंग टू द 6th क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर आपकी एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, इक्वल सेट्स। इनमें से मुझे इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। कैसे करूँगी इक्वल सेट्स को सिलेक्ट, देखो सबसे पहले मैंने उठा लिया ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 8, 12। क्या किसी और सेट में ये एलिमेंट्स हैं, क्या किसी और सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 12? इसमें 2, 4 है लेकिन 8, 12 नहीं है। सी में 4, 8, 12 है लेकिन 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, ये किसी में भी नहीं है। दैट मीन्स कोई भी ए किसी के भी इक्वल नहीं है। अभी बी सेट उठाओ, बी में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। अब डी में भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4।